राम राम सभी साथियों को। तो स्वागत है आपका जीएस पाठशाला में। मैं मनीष। ठीक है। तो कल हमने पढ़ लिया था कोशिका के कुछ अंग के बारे में, हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ? कुछ पता है तुम्हें क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम। तो कल हमने पढ़ा सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन का काम कर रहा है। अच्छा, मानवों में कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। लेकिन आप देखोगे पेड़ पौधों में, है ना, तो कोशिका विभाजन का काम कौन कर रहा है? सेल प्लेट कर रहा है। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, पेड़ पौधों में जो कोशिका विभाजन का काम करता है वो सेल प्लेट करता है, मानवों में सेंट्रोसोम करता है। तो आज हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम बड़ा खतरनाक चीज है, लाइसोसोम। ठीक है। तो लाइसोसोम टॉपिक डालिएगा। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम की पूछा जाता है भैया, लाइसोसोम की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है? लाइसोसोम की जो खोज है डी डुवे के द्वारा की गई है। डी डुवे, लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे के द्वारा यहाँ पर की गई है। लाइसोसोम देखो करेगा क्या, बहुत ही खतरनाक वाला चीज है लाइसोसोम। ठीक है। करता क्या है देखो, लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम जो है इसके अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाएगा? जल अपघटक एंजाइम पाया जाएगा। ये जल अपघटक एंजाइम क्या करता है, क्या करेगा? ये जल अपघटक एंजाइम, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे ना, इसके अंदर जो है जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम इसमें पाया जाता है ना। हाइड्रोलाइटिक एसिड इसमें पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एसिड, हाइड्रोलाइटिक एसिड, ये हाइड्रोलाइटिक एसिड बड़ा खतरनाक वाली चीज है ये हाइड्रोलाइटिक एसिड। ठीक है। इसके अंदर ये जो जल अपघटक एंजाइम भरा पड़ा है ये क्या करेगा देखो, है ना। तो ये कोशिका होगी, कोशिका में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी बॉडी है, कल हमने पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पर मान लो लाइसोसोम पाया जाता है। एल से मैंने इसको डिनोट किया है, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। बीच में न्यूक्लियस होगा, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। लाइसोसोम देखो करेगा क्या, जैसे कोशिका का कोई भी अंग अगर कार्य करना छोड़ देगा, जैसे सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना छोड़ दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना छोड़ दिया, तो जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये कोशिका का दिमाग है ना। तो ये आदेश देगा किसको? लाइसोसोम को। ये आदेश देगा ए लाइसोसोम, ए लाइसोसोम जा भाई माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर दे। तो ये क्या जाएगा, इसके अंदर भरा है जल अपघटक एंजाइम, तो ये जाएगा और अपना जल जो एंजाइम है वो थोड़ा 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 माइटोकॉन्ड्रिया पे छिड़क देगा। जैसे ही छिड़केगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है भैया, कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। ऐसे ही देखो, ये एक अंग की बात है। तो यहाँ तो एक अंग खराब हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया खराब हुआ तो इसने मार दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, पूरी कोशिका ही कार्य करना छोड़ देती है, पूरी कोशिका कार्य करना छोड़ देगी, भैया हम नहीं कर रहे कार्य, तो ना। तो लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम करेगा क्या देखो, लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम देखेगा पहले माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है भैया। क्या गोल्जी बॉडी कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा। अरे यार अब क्या करें? तो लाइसोसोम क्या करेगा? फट जाएगा, फट जाएगा लाइसोसोम। जय बजरंगबली, लाइसोसोम फट जाएगा। जैसे ही लाइसोसोम फटेगा तो पूरी की पूरी जो कोशिका है वो खत्म हो जाएगी। पूरी की पूरी जो कोशिका है वो खत्म होने का काम करेगी। इसलिए इसको, लाइसोसोम को एटम बॉम्ब भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है। ठीक है। जल अपघटक एंजाइम इसमें भरा हुआ, इसको आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, एटम बॉम्ब, है ना। कोशिका का एटम बॉम्ब कौन, है ना, कोशिका का एटम बॉम्ब कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम बड़ा ही बड़ा खतरनाक वाली चीज है लाइसोसोम। कोई भी इससे पंगा नहीं लेता है ना। जैसे ही किसी ने इससे पंगा लिया तो भैया खत्म कर देगा, और 2 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने में। ठीक है। तो आप इतनी चीजें याद रखोगे लाइसोसोम के बारे में, आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ये कोशिका को, मतलब जो भी कार्य इसमें नहीं करेगा हम, उसको खत्म करने का कार्य करेगा। पाचन तंत्र है ये, कोशिका का पाचन। ठीक है। पाचन का कार्य करेगा। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य पूछा जाता है एग्जाम में। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य, पाचन का कार्य कौन करेगा? लाइसोसोम करने वाला है। ठीक है। इतनी चीजें आप इससे याद रखेंगे लाइसोसोम से। लाइसोसोम की खोज डी डुवे। जल अपघटक एंजाइम इसमें पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम इसमें पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। ये जल अपघटक एंजाइम क्या करेगा? बहुत ही खतरनाक वाली चीज है ये जल अपघटक एंजाइम।
कोशिका के अंगों को नष्ट करने की ये शक्ति रखता है, जल अपघटन एंजाइम। ठीक है भैया, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या बात करेंगे आगे, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे रसधानी, जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, है ना। तो ये कोशिका, कोशिका में एक पाया जाता है वैक्यूल्स, रसधानी इसको बोला जाता है, रसधानी, 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 रसधानी नाम है, रसधानी वैक्यूल्स, है ना, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसको बोला जाता है। इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, ये क्या करेगा, पानी को स्टोर करके रखेगा, बस जो जल होगा उसको स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है ना। जल को स्टोर करेगा, जल को स्टोर करेगा, वाटर को स्टोर करेगा, है ना, वाटर को स्टोर करने का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स करेगा। ये देखो, अब देखो ये जंतुओं में, अभी जानवरों में ये छोटा होता है, जानवरों में ये जो छोटा होगा, क्योंकि हमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो ये छोटा होगा, लेकिन पेड़ पौधों को तो ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना, तो ये पेड़ पौधों में क्या होगा, बड़ा होगा, पेड़ पौधों में ये काफी बड़ा होता है वैक्यूल्स, है ना, क्योंकि पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखिए, जंतु में छोटा, जंतु में छोटा, लेकिन पादपों में ये बड़ा होगा, पादपों में बड़ा होगा, पादपों में बड़ा होगा, कौन, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड, देखो ये जो प्लास्टिड है वो यहाँ होगा प्लास्टिड, तो पी से हम इसको डिनोट करेंगे, पी से, प्लास्टिड, प्लास्टिड लवक, है ना, प्लास्टिड, इसको बोलेंगे हिंदी में लवक। ठीक है, प्लास्टिड लवक, देखो ये जो है जंतु में तो पाया जाएगा नहीं, ये कहाँ पे पाया जाएगा, पेड़ पौधों में पाया जाएगा, पादपों में ये पाया जाएगा, कौन, प्लास्टिड, प्लास्टिड कहाँ पाया जाएगा, पादपों में पाया जाएगा, और ये पादप का सबसे बड़ा अंग है प्लास्टिड, है ना। आपसे पूछता है पादपों का सबसे बड़ा अंग, पादपों का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, पादपों, पादपों में जो कोशिका होती है ना, पेड़ पौधों में जो कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा जो अंग कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, प्लास्टिड होता है, लवक होता है, प्लास्टिड होता है, लवक होता है। ठीक है, तो ये केवल केवल पादपों में पाया, पादपों में पाया जाएगा। अब ये तीन प्रकार के होंगे, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होंगे, तीन प्रकार से हम इसको करेंगे, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरे को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरे को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट, है ना। तो ये तीन प्रकार से होंगे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, हिंदी में इसका नाम है हरित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक, और उसका नाम होता है वर्णित लवक। क्या नाम होता है, वर्णित लवक, वर्णित लवक। ठीक, ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पादपों का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड, तीन प्रकार से होगा, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। अब देखो इसके कार्य भी है, कुछ कार्य इनके भी होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। भोजन का निर्माण कौन करने वाला है, क्लोरोप्लास्ट करेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, है ना। तो इसमें लिखते हैं भोजन का निर्माण, है ना? भोजन का निर्माण कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट करेगा। अच्छा, कैसे करता है क्लोरोप्लास्ट, कहाँ कहाँ पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, पत्ती में पाया जाएगा और तना में पाया जाएगा। तो ये दो चीजों में क्लोरोप्लास्ट होता है। तभी पत्ती आपने देखा होगा पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने का काम कर रही है वो पत्ती करती है ज्यादा से ज्यादा, और तना भी कुछ परसेंट तना भी करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। क्लोरोप्लास्ट की जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम बोटनी में पढ़ने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया इसको बोटनी में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि भोजन का निर्माण क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, ये जो भी भोजन क्लोरोप्लास्ट ने बनाया है ना उसको स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। उसको स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करेगा, ये भोजन का संग्रह करेगा। ठीक है, भोजन का संग्रह करने का काम कौन करेगा, भोजन का संग्रह, भोजन का संग्रह, संग्रह यानी भोजन को ये स्टोर करके रखेगा, भोजन को स्टोर करके रखेगा। कहाँ रखेगा भोजन को स्टोर, जड़ में रखेगा, जड़ में और फल में, जड़ में और फल में ये भोजन को स्टोर करने का काम करता है कौन, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णित लवक, वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट देखो क्या कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट
ये देखो, ये एक रूट वर्ड है क्रोमो। क्रोमो आपने देखा होगा, एक रूट वर्ड होता है, इंग्लिश में आप पढ़ते हो इंग्लिश, तो क्रोमो एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रंग से कुछ रिलेट करेगा ये। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, रंग प्रदान करेगा। किसको रंग प्रदान करेगा भैया, फल को, है ना। तो ये रंग निर्धारण करने का काम करना है, निर्धारण रंग निर्धारण करने का काम करता है कि भैया देखो कैसा रंग होना चाहिए। जैसे गाजर में आपने देखा होगा, कैरोटीन के कारण जो है लाल रंग पड़ जाता है उसमें, गाजर में है ना, कैरोटीन के कारण। टमाटर मिर्च में आप देखोगे लाइकोपेज के कारण होता है ना, टमाटर मिर्च में लाइकोपेज के कारण। चुकंदर में बीटानोन के कारण आपने देखा होगा, चुकंदर में बीटानोन के कारण उसका रंग जो है लाल हो जाता है। फलों का पीला रंग जेंतोफिल के कारण होता है, फलों का पीला रंग जेंतोफिल के कारण होता है। तो ये जो है ना, ये क्रोमोप्लास्ट, ये रंग निर्धारण करेगा। आप इतना याद रखो, रंग निर्धारण का काम कौन कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट कर रहा है। रंग निर्धारण का काम क्रोमोप्लास्ट कर रहा है। तो प्लास्टिड से आपको इतनी बातें याद रखनी है, प्लास्टिड से, ठीक है, प्लास्टिड से आपको इतनी बातें याद रखनी होगी, इतनी बातें कौन प्लास्टिड से याद रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक, इसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रक, काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिका का जो दिमाग है वो ही केंद्रक को बोला जाता है, केंद्रक। तो बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, केंद्रक, हाँ, केंद्रक। टॉपिक डालिएगा केंद्रक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक, न्यूक्लियस केंद्रक, ठीक है। तो इसको देखो क्या बोला जाता है, ये कोशिका का दिमाग इसको कहा जाता है, कोशिका का दिमाग। केंद्रक क्या है, कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग। किसको बोला जाता है, कोशिका का दिमाग, कोशिका सेल का ब्रेन बोला जाता है ना, ब्रेन। तो सेल का ब्रेन कौन है, केंद्रक है। सेल का ब्रेन कौन है, केंद्रक होता है, ठीक है। पूरी की पूरी जो कोशिका को नियंत्रित करने का काम करेगा वो कौन करेगा, केंद्रक करेगा। पूरी कोशिका को, पूरी कोशिका यानी पूरे सेल को, है ना, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, केंद्रक करेगा। पूरी की पूरी जो कोशिका है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। अब आप देखोगे शरीर तो पूरा की पूरा सेल से बना है, तो हर एक सेल का अपना अपना जो है दिमाग होता है, तो है ना। तो काफी सारे दिमाग होते हैं किसमें, एक सेल में एक जो है ना न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या है, सेल का दिमाग है, कौन है, न्यूक्लियस। तो हर एक कोशिका का अपना अपना दिमाग होता है। और आप देखोगे सपोज वायरस जो अटैक करते हैं, है ना, जैसे कोरोना वायरस वगैरह आया, तो कहाँ पर उसने अटैक किया था, सबसे पहले उसने अटैक किया था कहाँ पर, केंद्रक पर। इसी पे अटैक करते हैं सारे वायरस जो है, इसी पे अटैक करते हैं। तो आप लिखना, वायरस कहाँ पर अटैक करेगा, केंद्रक पर अटैक करेगा, केंद्रक पर अटैक करते हैं, है ना। तो वायरस कहाँ पर अटैक करते हैं, न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं, केंद्रक पर अटैक करते हैं, है ना। तो इसे न्यूक्लियस के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन भरी होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए पूछा जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। और इसी डीएनए के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन भरी होती है कि भैया हमारे दो आंख यहाँ पर होगी, दो कान यहाँ पर होंगे, एक नाक आएगी, दो हाथ आएंगे, दो पैर आएंगे। तो इसके लिए कहाँ पर, डीएनए, डीएनए में जो है, कहाँ पर, डीएनए में हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है डीएनए में रखी गई है, ठीक है। इतना इतना याद रखना, 80% प्रोटीन से ये बना होगा, 80% प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है, प्रोटीन, है ना। 80% प्रोटीन का ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हम अभी और भी आगे चर्चा करने वाले हैं, इसको खोलेंगे न्यूक्लियस को, ठीक है। अभी पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म की बात करें, जीव द्रव्य की बात करें, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की हम बात करें, जीव द्रव्य, ठीक है। तो ये जो देखो यहाँ पर कुछ ऐसे गाढ़ा जल पदार्थ भरा होता है कोशिका के अंदर, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ भरा होगा जिसको जीव द्रव्य कहा जाएगा, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म इसको कहा जाएगा। गाढ़ा एक तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। पूछा जाता है जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई, तो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक के द्वारा जीव द्रव्य की खोज की गई, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक के द्वारा, पुरकिंजे, है ना। तो जीव द्रव्य की जो खोज है, जीव द्रव्य की जो खोज है, आप देखोगे खोज किसने की है, पुरकिंजे ने, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की। जबकि
जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? हेक्सले, है ना। तो किसने बताया कि भैया जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार, भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार किसने बताया कि भैया प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, वो बताया था हेक्सले ने, है ना। हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ये जीवन का भौतिक आधार है। किसने? हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ये जीवन का भौतिक पदार्थ होता है। क्यों होता है ये भौतिक पदार्थ? क्योंकि ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें कम से कम 80% भाग जो है प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग जल होता है। प्रोटोप्लाज्म का 80% जो भाग होगा वो जल होगा, है ना। जल भरा होता है, 80% इसमें जल होता है, ठीक है। जैसे ही आपको देखोगे प्यास लगेगी, है ना, तो जैसे ही आपको है ना इसमें प्रोटोप्लाज्म में जैसे ही 1% पानी की कमी होती है, 1% जैसे ही प्रोटोप्लाज्म में पानी की कमी हुई, 1% जैसे ही पानी की कमी हुई प्रोटोप्लाज्म में, तो आपको प्यास लगने लगेगी। क्या लगने लगेगी? प्यास यहाँ पर आपको लगने लगेगी। जैसे ही 10% पानी की कमी हो जाती है, यहाँ पर जैसे ही 10% पानी की कमी हुई तो भैया बॉडी हो जाएगी अपनी डेड, है ना। तो मृत्यु हो सकती है यहाँ पर। जैसे ही 10% पानी की कमी हुई तो क्या होगा भैया? मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, 10% है ना पानी की कमी यहाँ पर होते ही, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे हम जानेंगे भैया एनिमल सेल और जो प्लांट सेल है इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है भैया। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।